मेघालय एक शहर, एक गांव, एक जंगल या एक पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झरना, जो भी आप कहना चाहें, बट है बेहद खूबसूरती से भरा। यहाँ चहल पहल के साथ साथ एक अलग सुकून भरी शांति भी है। और हमने मेघालय सीरीज के एपिसोड 1 में डबल डेकर ब्रिज को कवर कर लिया है और अब हम उससे भी आगे एक नए सफर की ओर जा रहे हैं। बट टिरना विलेज पहुंचने से पहले कुछ स्टॉप्स ऐसे हैं जिनका व्यूज और वहां बीते स्वीट मोमेंट्स जो भी मेघालय ट्रिप में आता है उनकी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मॉकडॉक और यहाँ पर एक है मॉकडॉक विलेज जहाँ पर जाकर हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। नहीं, हम लोग हैं माउंट इम्पैक्ट वैली पे और इसका ये ब्रिज है और नीचे में एक छोटा सा वाटरफॉल है और यहाँ से इसका जाने का रास्ता है। ये मैं गया हूँ। अभी हम लोग जाएंगे गार्डन ऑफ केव्स में जो कि ओनली 18 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर एक छोटू वाटरफॉल है नीचे में दीपा। ये वैली का व्यू है। ये क्या होटल है कि क्या है? रिसोर्ट है ये। तो अभी हम लोग हैं वाकाबा वाटरफॉल के पास में, जस्ट चाय एंजॉय करने के लिए रुके हैं। इस टी ब्रेक एंड ये सोहरा पे ही है, पास में वाकाबा वाटरफॉल है जो यहाँ से जाने का रास्ता है बट अभी क्लोज है तो हम लोग यहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन वो भी बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, वहाँ से वैली का व्यू बहुत ज़्यादा ऑसम है। चाय हो गई क्या जी? सोहरा के टी स्टॉप में टी एंजॉय करने के बाद हमें यहाँ पर इन किटीज का बाय बाय करने का अंदाज भी काफ़ी अच्छा लगा। एंड इन एपिसोड 1 ऑफ मेघालय ट्रिप वी हैड सॉन वर्ल्ड फेमस डबल डेकर रोड ब्रिज, बट नाउ आवर एक्साइटमेंट इज नॉट ओवर, it is continuously increasing and we are listening new explorable places like Blue Lagoon and Rainbow Waterfall. Huh? What is your name? One. Okay. You come with us, Rainbow Fall. You come with us. You no, there is no school here. School Rainbow. Okay, thank you. Rainbow. बाय। हमारा ये फलसफा आगे की ओर बढ़ता हुआ और हम लोग निकल चुके हैं अब रेनबो वाटरफॉल के लिए जो डबल डेकर रोड ब्रिज से अराउंड 1 आवर की डिस्टेंस पे है। लेट्स सी कि वहाँ पर हमें उस रेनबो वाटरफॉल पे रेनबो दिखाई देता है या नहीं। बट वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग अप टू दैट प्लेस, दैट इज़ द फारदेस्ट प्लेस। दीपाली ने मेरे बर्थडे पे ट्रिप प्लान किया है और कामाख्या का ट्रिप प्लान किया था मैंने। ओके, I want to make station. This is a natural escape made by rocks. Easy to climb up. हम लोगों का प्लान में ये बिल्कुल नहीं था बट हमारी क्रेजीनेस हमें कहाँ तक लेकर जा रही है पता नहीं, बट वापसी में हम लोगों का क्या हाल होगा आई डोंट नो। इट्स 11 PM, देखते हैं कैसा रहेगा माहौल और इधर में कोई है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। अभी तो हमें कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर। कौन सा फल है ये? पता नहीं कौन सा फल है। इंडोर प्लांट के लिए घर के अंदर लगाने। हाँ, कितना अच्छा है ये। हाँ, ले जा पाती है। वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स नेचुरली ग्रोइंग हियर, है ना? बहुत सुंदर, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर इस पेड़ में चढ़ने के लिए कैसे स्टेप्स बनाए गए हैं ताकि इस पेड़ के ऊपर तक चढ़ा जा सके। यहाँ की शांति हमें बहुत प्यारी लग रही है।
इज़ क्रेजी राइट नाउ। बट ऐसा ट्रिप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ट्रिप करने से हमें अपनी स्टेमिना का पता चलता है। मतलब हम लोग तो जुको वैली आराम से कर लेंगे क्या? जुको वैली इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट इट इज़ लॉन्ग। लुक एट द ब्यूटी ऑफ बटरफ्लाई छोड़ी है उसके पास। living at this place, and she is running, really running. Hi. Hi, how are you? Hello. Give me the phone. Oh, हाथ मिला के गई। किस चीज का वॉइस है? पता नहीं किसी चीज़ का आवाज़ है। तो मेरे पीछे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। आवाज़ इतनी मस्त इको कर रही है। इट इज़ फील्स लाइक घंटी। घंटी, यस, कंटिन्यूसली इट्स बेलिंग लाइक। लेकिन मंदिर यहाँ आरती। पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। वी आर इन द इंटेंस फॉरेस्ट और डेंस फॉरेस्ट ऑफ, आई थिंक इट्स ईस्ट जैंतिया हिल्स। यही पहाड़ में चढ़ना, पत्थरों का पहाड़ है। यहाँ पर एक और हैंगिंग ब्रिज है और इस हैंगिंग ब्रिज पे हम लोग फिर से एंट्री लेने जा रहे हैं। इस वाले पे तो हम इजीली वॉक कर पा रहे हैं। हमने अभी डबल डेकर रूट ब्रिज से रेनबो वाटरफॉल की टोटल डिस्टेंस का 1/4 डिस्टेंस कवर कर लिया है। बस इस रिवर के बाद हमें एक हिल के किनारे किनारे ट्रैक करते हुए स्लोली हाइक करना है और तब जाकर हमें मिलेगा रेनबो वाटरफॉल। वैसे इन दिनों यहाँ पर ट्रैक करना बहुत आसान है। रेनी सीजन में यह पूरा ट्रैक स्लिपरी हो जाता है, सो तब यहाँ पर ट्रैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो रेनी सीजन में इस ट्रैक को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर क्या है? जल्दी आओ ना यार। चलो ना, चलो ना। यहाँ पर भी एक रूट ब्रिज है। अरे पहले आ जाओ, वो बंद है। बंद है, कहीं से बना नहीं है लग रहा है वो। वैसे इस ट्रैक में आने के बाद एक मिक्स फीलिंग है हमारे अंदर। हमें यह खुशी भी है कि हम अपनी लाइफ में रेनबो वाटरफॉल देख पाएंगे, बट एक डर भी है कि इस डेंस फॉरेस्ट में जहाँ गूगल में देखने पर एक भी लैंड का पार्ट नहीं दिखाई देता, वहाँ हम वॉक करते चले जा रहे हैं और आगे चलते चलते कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। बट डर के आगे जीत है, यह सोचकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका रास्ता रियली डिफिकल्ट है ना, पत्थरों के बीच से जाता है। कहाँ चढ़ना है भाई? टिपाली। ये रियली चैलेंजिंग होगा भाई। अरे उतर नहीं पाऊंगी फिर। चलो चलो, सब उतरोगे। लेट्स गो। उतरूंगी कैसे? वहाँ पहुँच गई अब मैं। अरे वैसी जैसे मैं जाती हूँ, वापस जाना है। सब हो जाएगा जा भाई, नहीं पाती हूँ। सब हो जाएगा। हो जाएगा, दोनों तरफ सपोर्ट है। बैठना पड़ेगा यार। होल्ड योर ब्रेथ। चलो, 5 मिनट रुक जाएंगे।
इट इज अ क्रेजी ट्रिप टू रेनबो वाटरफॉल। कितना डिस्टेंस है? हाउ मच डिस्टेंस इज लेफ्ट? One hour more. 1 hour more. Okay. If you are slow, it will take more than 1 hour. Okay. We are not slow. We will keep walking. Hi. Hi, hi. भाई थक गया। चल। यार नहीं आ देखो रहा था। छोटी बच्ची चल रही है भाई। नहीं आ हम रहा लोग था चल ही भाई। सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वापस भी जाना है अपने को उतना ऊपर। कोई बात नहीं, आज हम लोग यही करेंगे। बस लगाना नहीं अपने आप को कहीं पर, बाकी तो सब हो जाएगा। रेनबो वाटरफॉल जाने के रास्ता पे एक छोटा सा वाटरफॉल है जिसके नीचे में एक ब्लूइश लगून और व्हाट वुड आई से इट्स अ स्विमिंग पूल इज देयर एंड इट इज़ ए ब्लू लगून। और यहाँ से अभी 20 मिनट्स और आगे ऊपर चढ़ना पड़ेगा फॉर द रेनबो वाटरफॉल। लेट्स सी वो कैसा दिखता है। यही है सबसे टफेस्ट, वहाँ ऊपर तक जाना है। अभी हम जिस ट्रैक को कर रहे हैं शायद ही मैं ज़िंदगी में इस ट्रैक पर दोबारा आ पाऊँगा, और ये है रेनबो वाटरफॉल का ट्रैक। सामने में टिकट काउंटर पर वहाँ पर 1 आवर लिखा हुआ है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू walk for continuously 1 hour because terrain is very very difficult. We are very tired, thirsty and it's really very difficult. हम लोग रेनबो वाटरफॉल को जाने वाले ट्रैक के पहाड़ के टॉप पर हैं। दिखा नहीं सकता कि कहाँ पर टॉप है, लेकिन इस साइड से हम लोग ऊपर चढ़ के आए हैं और इस साइड से अभी हमें नीचे उतरना है। कुछ फॉल की आवाज़ आ रही है, सो लेट्स सी। यहाँ आकर पता चल रहा है कि सीढ़ियों पे चढ़ने से ज़्यादा ना उतरना वेरी डिफ़िकल्ट है भाई, बहुत डिफ़िकल्ट है। पता नहीं क्या होता है, पैरों से सुन्न से हो जाते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि पैरों में जान है या नहीं है। अभी हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है और हम लोग काफ़ी क्लोज हैं वाटरफॉल के। बस यहाँ से नीचे उतरना है, बस यही एक चैलेंजिंग टास्क है। देखना आराम से आना। रेनबो बनता होगा शायद यहाँ पर, नीचे जाके दिखेगा क्या कि नाम ही पड़ा है इसका बस रेनबो वाटरफॉल। रेनबो कुछ नहीं है यहाँ पर। ये तो बहुत ऊंचा वाटरफॉल है, लेकिन तो ऊपर से एक वाटरफॉल फिर दूसरा तीसरा बहुत ऊंचा है। You both are so fast. अरे इतना भाई एकदम जल्दी? मस्त है। बस द ट्रैक। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग बैंगलोर से। बैंगलोर से। सर इतना जल्दी कैसे आप लोग आ गए? स्पीड में आया आप? अरे बहुत तेज चला दिया मैंने। वही बहुत मैं तेज। चलाती हूँ या तुम चलाते थे? हाँ क्या, हम लोग तो भी जस्ट 10 मिनट बैठ के रुक के आए धीरे धीरे। नहीं सही है, अरे कोई जल्दी नहीं। ये शाम तक वापस हो सकते हैं ना ऊपर, 4-5 तक शाम के। तक तो हो गया। अभी आप लोग लिविंग रूट पे नहीं रुके क्या? लिविंग रूट पे नहीं रुके अभी आप लोग? नहीं, रुके, हम लोग लिविंग रूट पे तो रुके, रुके थे उस पे नहीं रुके, लगून पे। लगुन पे हम भी नहीं रुके, सीधे इधर आ गए। जाते वक्त जाएंगे। अच्छा चलो, रहेंगे 4:30 अंधेरा है। 4:30 अंधेरा है। वहाँ से लिविंग रूट के लिए, मतलब अपने जाने के लिए रूट के लिए। नहीं 4:30 पे यहाँ पर पूरा सनसेट हो जाता है ना। तब तक ऊपर जाना है अपने को। हाँ आपके पास तो अंधेरे में नहीं बचना। अंधेरे में नहीं फंसना है। फाइनली हम दोनों आज के फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। चारों तरफ हिल्स के बीच यह फॉल और फॉल के नीचे क्रिस्टल क्लियर ब्लूइश पूल लुक्स ब्यूटीफुल। लुक एट द रेनबो, माय गॉड ब्यूटीफुल। लगा नहीं था कि रेनबो दिखेगा। यहाँ पहुँचना जितना टफ है उतना ही टफ है यहाँ से पूल तक जाना। कभी रॉक्स के बीच से तो कभी नेचुरल लैडर से स्ट्रगल करते हुए अब हम जैसे तैसे पूल तक पहुँच रहे हैं और यहाँ से यह फॉल जन्नत सा फील होता है। रेनबो वाटरफॉल मेरे जस्ट सामने है। यह 3 स्टेप कैस्केड टाइप वाटरफॉल है जो फाइनली इस ब्यूटीफुल पूल में जाकर एंड होता है। बट मैजिक इज दैट लार्ज रॉक जस्ट इन फ्रंट ऑफ वाटरफॉल।
और जब फॉल का कुछ वाटर इस रॉक पर गिरता है तब वाटर ड्रॉपलेट्स एंड मिस्ट जनरेट होते हैं, जिन पर सनरेज गिरती है तब बनता है यह मैजिकल रेनबो। और यह कंटिन्यूसली बना रहता है, बस सनलाइट प्रॉपर होना चाहिए। दिस इज वाई दिस फॉल इज नेम्ड एज रेनबो वाटरफॉल। शांति से बैठने में अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो मैं बैठ रहा हूँ इधर अभी। इस प्लेस का वाइब हमारे मन को काफ़ी सुकून दे रहा है। और यहाँ आने के बाद इसके वाटर में कुछ देर तक अपने पैर डालने से हमारी सारी थकान भी दूर हो गई है। और जितना हो सकता था हमने इस प्लेस की सीनरी को अपनी आंखों में ऐसे फिट कर लिया है जैसे जिस पल भी इसे देखने का मन करे, बस अपनी इनर आइज को ओपन करते ही यहाँ की सारी वाइब्स हमारे सामने आ जाएगी। हमने अब रेनबो फॉल को बाय किया और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप पे। कल मम्मी को लोग इधर निकल बाय बाय। बाय। शायद दोबारा तो नहीं आएंगे, इतना श्योर है, लेकिन एक बार लाइफ में ज़रूर करना चाहिए ये वाला, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है भाई। मेघालय में हम इस ट्रैक की डेस्टिनेशन पॉइंट पर हैं, जो इस हिल के ऑलमोस्ट टॉप पर है। और पहाड़ों में आने के बाद गम गम मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो रेनबो वाटरफॉल पर एक छोटा सा मैगी पॉइंट भी है, जहाँ पर गम गम मैगी बनवाया और वाटरफॉल के फील के साथ मैगी खाते हुए इस प्लेस के वाइब्रेंट एम्बियंस को भी हम अभी इंजॉय कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। रिटर्न होने के लिए अब हम लोगों को चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यार। और यहाँ का सनसेट टाइमिंग है 4 and 4:30। सो बिफोर दैट वी नीड टू लीव फ्रॉम हियर। ये लोग पता नहीं क्या करने जा रहे हैं नीचे, और जब वापस आएंगे तो कम्प्लीटली सनसेट हो चुका होगा। हाँ, रेनबो वाटरफॉल इज़ वर्थ इट, बट सीढ़ियाँ इज़ नॉट वर्थ इट। थोड़ा एनर्जी के लिए पीनट्स भी लेकर आए हैं। वैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ कोई नहीं जाता होगा, लेकिन यार इतने सारे लोगों को देखकर हम भी दंग रह गए। और इतना डिफ़िकल्ट टेरेन है, इतने डिफ़िकल्ट टेरेन में भी लोग यहाँ पर आकर मतलब ट्रैकिंग करते हैं। तभी हम लोग पूरा चढ़ाई करके आए थे, पूरा डबल डेकर ब्रिज तक। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्लाइम डाउन करना है, उसके बाद सच में हमारी बैंड बजेगी। मज़ा आ गया। आज का ट्रिप बहुत बेहतरीन था, मेमोरेबल रहेगा। आई शुड से थैंक यू टू माई वाइफ
चलो 2 घंटे बचे हमारे पास में, 2 बज गए। आने के टाइम पे यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे बोला था कि यहाँ से 20 मिनट की डिस्टेंस पे है, बट ये भी एक मिथ था। और ऊपर में वो जो पहाड़ दिख रहा है, अब वो पहाड़ तक हम लोग गए थे। चलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और दीपाली बहुत आगे निकल चुकी है और मैं जा रहा हूँ। ये है यहाँ के मेघालय के सेक्रेट फॉरेस्ट, जहाँ पर किसी भी पेड़ पौधे या पत्तियों को भी तोड़ना मना है, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे पत्तियों को ये लोग एक लिविंग स्पिरिट के नाम से माना जाता है। ये है वो पेड़ जिसकी इन जड़ों से लिविंग रूट ब्रिज बनाया जाता है, और दिस इज़ द लिविंग रूट ब्रिज। बट अभी फंक्शनल नहीं है, बंद करके रखा है, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न नहीं है और बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। दीपाली ये यहाँ का एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड है, जिसका पाइप पूरा डीप इनटू द नेचर है, पूरा नेचर के बीच है। डबल डेकर और रेनबो वाटरफॉल के बीच में पड़ता है। ये इसका गोल पोस्ट है और इधर वाले का गोल पोस्ट ये रहा। आगे डबल डेकर लिविंग रूट बीच है। तुम बोलो, हाथ लगा बोले। अब शर्माने लगा है ना, अब शर्मा रहा है। घर से हम निकले थे बस इस जगह पर आकर अपने आप को महसूस करने के लिए, और आज हम डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। और लगता है कि कुछ टाइम के बाद ट्रिपल डेकर लिविंग रूट ब्रिज भी बनकर तैयार हो जाएगा। यह सब देखकर सरप्राइज तो लगता है, बट अंदर से यह फील होता है कि ऐसे ही हमें नेचर के साथ मिलकर जीने का तरीका निकालना चाहिए। बिकॉज देयर इज ओनली वन अर्थ एंड नेचर इज ओनली प्रेजेंट हियर। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या है यहाँ पर, तो मैं उससे यही कहूँगा कि बस यहाँ आकर कुछ देर बैठो और आपको आपके जवाब अपने आप मिल जाएंगे। मेरे लिए तो सुकून है भाई इस जगह पे। Happy birthday. अभी हम लोग गए थे वो उस जगह पे एक वाटरफॉल है। दादा पाइनएप्पल देना कट करके। रिटर्न होने के टाइम पर हमें 2 फ्रेंड्स मिले, जिनके साथ बात करते हुए कैसे टाइम निकला पता ही नहीं चला। और इस ट्रैक की स्टार्टिंग में हमारा वेलकम यहाँ की 2 स्वीट किटीज़ ने किया था, बट हमें बाय बाय कहने भी एक किटीज़ हमारे पास आई, और वो हमें ऐसे देख रही थी जैसे कि वो कुछ कहना चाहती है। ऊपर चढ़ना भी इतना डिफिकल्ट नहीं लगा। मीनू बीनू भी हमारे साथ ट्रैकिंग कर रही है। ये है ट्रैकिंग के मजे ब्रो। यहाँ पर ये बिल्ली भी हमारे साथ ट्रैक कर रही है। ओह माय गॉड, क्या म्याऊ म्याऊ म्याऊ। कहाँ जा रहे हो फिर से उस दौड़ती भागती दुनिया में, जहाँ किसी को किसी की खबर नहीं। रुक जाओ यहाँ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। ढूंढते रहोगे दुनिया में सुकून, बट वो तो यहाँ आकर बैठा है। दीपाली अभी पहुंची तुम्हारे पास। क्या चाहिए भाई? भाई बिनू, हमारे साथ ट्रैकिंग में हमारी स्वीटी भी है,
भाई हमारी और- गोदी में ऐसा बच्चे से थकी तो वो अब- है, हम थके नहीं है। यहाँ पर इतना अंधेरा हो चुका है और हम लोग अभी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ ही रहे हैं। भाई भाई देखो कितना अंधेरा है। How much is still left? 300? Okay. Time? 15 minutes. चलो इतने अंधेरे में दीपावली जा रही है पर ठीक है, बहुत लोग चल रहे हैं इसलिए टेंशन नहीं हो रही है। ये सब तुम्हारी है। ओके? कोई बात नहीं। आने वाले कल के लिए हमने बम्बू ट्रैक का प्लान किया था, बट आज हमारे पैरों में स्वेलिंग आ चुकी है, सो हमने ट्रैक करने का प्लान ड्रॉप कर दिया और एक दूसरे वर्ल्ड फेमस प्लेस की ओर अब हम कल निकलेंगे। सो अभी डिनर किया जाए और रेस्ट किया जाए।